हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एडवांस मैथ पढ़ रहे थे और सर जी एडवांस मैथ में भी सर जी हम क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को देख रहे थे। हाँ, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, मैं चाहता था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ना लेक्चर आपके 2 ही लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करवा देता, पर मैंने थोड़ा ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए मेरे भाई क्या, क्योंकि 10 तक तो हम सभी ने एपी को पढ़ा होता है। ये जो जीपी है ना सर जी, 11th मैथ का कंसेप्ट है। इस बात को आप समझिए, 10 तक हमारे सारे भाई हमारे साथ में होते हैं, है ना। और 11th में क्या हो जाता है सर जी, हमें अलग अलग स्ट्रीम चुन लेते हैं भाई, जो जिसकी दुनिया में पहुंच जाता है। कोई आर्ट्स में पहुंचेगा, कोई बायो के अंदर जाएगा, है ना। कोई एग्रीकल्चर लेगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो वहाँ चला जाएगा। कुछ मैथ के होंगे, मैथ ले लेंगे। तो मैथ वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती है अगर उन्होंने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा तो वो भी स्ट्रगल करते हैं, है ना। संघर्ष उन्हें भी करना पड़ता है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ा था भाई 11th मैथ के अंदर ये, हमें तो कुछ होश ही नहीं था उस टाइम पे। धीरे धीरे पढ़ते गए, धीरे धीरे चीज़ें आती गई, आज पढ़ा रहे हैं। तो अब मेरी बातें बिल्कुल तसल्ली से और ध्यान से सुनिएगा। यही रीज़न था कि मैंने आपको जीपी का, अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है ना सर, एक कंसेप्ट, तो उसके पीछे मैंने आपकी पूरी की पूरी क्लास ली है, ताकि आपको वो चीज़ तरीके से समझ में आए, ताकि वो चीज़ आपके फील हो जाए, है ना। मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था कि जीपी आपको दिखाई कैसे देती है, जीपी अगर है तो उसके पीछे कंडीशन क्या है ना। फिर उसके बाद में अब सर जी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला, है ना। वहाँ से हम लास्ट टर्म निकाल सकते थे किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि सर जी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सर जी समेशन कैसे निकाल सकते हैं। दो कंडीशन थी, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन वन, इफ़ आर इज़ लेस देन वन, है ना। आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो कैसे सर हम उसका समेशन निकालेंगे, है ना। हिंदी वाले सुने, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर अगर पदों की संख्या अनंत हो जाए तो सर जी हम कैसे उसका योग निकालेंगे, है ना। तो देखिए, क्या अपनी दिमाग को ना इधर उधर मत जाने देना, है ना। कुछ देर के लिए दिमाग को बोर्ड पर ही लगाए रखना। इतना कर सकते हो, 10 मिनट तक तो बहुत है, मेरा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, है ना। अपनी एनालाइजिंग पावर वाला जो मोड है ना, उसको ऑन रखिएगा, उसको फ्लाइट मोड पर ना डालिएगा, है ना। मतलब दिमाग को यहीं रखना है, तो मैं घास चराने नहीं भेजना कहीं पर भी, है ना। और भाई जो भी बाबू सोनाम लग रहा हो तो आ जाओ बोर्ड पे, यहाँ बताते हैं तुम्हें। देखो, क्या मैं आपके सामने 2 सीरीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली सीरीज़ वही हमारी घिसी पिटी, जैसे मैंने लिखा 5, 10, 20, 40, 80। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और ये कहानी मेरे भाई इसी प्रकार से आपकी चलती हुई जा रही है, इसी प्रकार से ये कहानी आपकी चलती हुई जा रही है। अगर मैं आपसे ये कह दूं भैया जी, क्या क्या आप मुझे इस सीरीज़ का सम निकाल कर बता सकते हैं? तो आइए जी, सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो लगा देते हैं सर जी बीच में प्लसवा का साइन, प्लस का साइन, आया ना। ये लगा दिया सर जी प्लस का साइन और ये लगा दिया सर जी प्लस का साइन। तो आप मुझे बताइए, क्या इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट वाली जो हमारी सीरीज़ है, क्या आप इस सीरीज़ का मुझे सम निकाल कर बता सकते हैं? तो आपका एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल होगा सर जी, अगर आप हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बता देना सर, तो हम इजीली यहाँ पर इसका सम निकाल कर बता सकते हैं। फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सर जी, डायरेक्ट इसका सम निकल कर आ जाएगा। कौन सा बड़ा बात है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूँ मेरे भाई कि भाई मुझे भी नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ पर जाकर रुकेगी, मुझे भी नहीं पता सर जी इस सीरीज़ का लास्ट सम क्या होगा, कहने का मतलब सर जी क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये इसी प्रकार से इंक्रीज़ करती हुई जाएगी। तो यार हमें थोड़ी ना पता है यार ये आर की पावर कहाँ तक इंक्रीज़ करेगी। भाई कॉमन रेशो कितना है, 2 है। ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, आगे वाली टर्म्स 2 गुना होती हुई जाएंगी और हमें तो पता ही नहीं है सर जी कहाँ तक जाएंगी। तो आप क्या बोल देंगे सर जी, ये वाली सीरीज़ तो ठिकाने लग गई सर जी, इन्फिनाइट पर चली गई। हमें थोड़ी ना पता सर जी कहाँ पर जाकर रुकेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स दिए ही ना हो तो सीरीज़ तो आपकी इन्फिनाइट पर चली गई, है ना। कहने का मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है सामने वाला, तो हमें समझ रहे हैं ना। तो हम कह देंगे सर जी इस कंडीशन के अंदर सीरीज़ तो आपके ठिकाने पहुंच गई सर जी, क्या इन्फिनाइट पर चली गई। और इन्फिनाइट पर जाने की वजह से सर जी क्या, इसका जो सम निकालना हो जाएगा ना सर जी, नॉट पॉसिबल हो जाएगा सर जी। ध्यान से देखना। और मैं आपके सामने एक दूसरी सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, देखो क्या, ये देखना मेरे भाई, सेकंड सीरीज़ में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिसे मैंने लिखा यार 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
है ना, और 1/32, और ये भी कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है सर। और इसमें भी सर मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ सर जी ये भी सीरीज़ इन्फिनाइट पर जा रही होगी, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस सेकंड वाली सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं? बताइए सोच के। तो आप कहेंगे सर जी एक बार कोशिश करने में कौन सी बड़ी बात है, एक बार कोशिश तो सभी करते हैं, हम भी कर लेते हैं एक बार, तो आइए जी कोशिश करते हैं। तो क्या करो, सम निकाल रहे हैं ना, तो इज्जत से इनके बीच में काय का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो भाई। ये लगा दिया भैया, और जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक काम कीजिए। तो आप मुझे बताइए क्या ये वाली टर्म्स को जोड़ा जा सकता है क्या? 16 से लेकर 1 तक वाली कहानियों को जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है सर जी। 16 4 कितना हो गया सर जी 20, है ना। 8 2 कितना हो गया सर जी 30, और 1 कितना हो गया सर जी 31। तो सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो टर्म्स है ना सर जी, हाँ, इनका जो मेरे पास में जोड़ बैठा है ना सर, वो 31 आ गया है सर, 31। अब आइए बात करते हैं सर जी फ्रैक्शन वाली चीज़ों की, कि सर जी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कहानियाँ क्या होंगी सर जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कहानियाँ क्या बैठेंगी सर जी, है ना। तो कितना लिखा हुआ है मेरे भाई 1/2। 1/2 किसके अंदर है? फ्रैक्शन के अंदर। मेरे भाई जब आप इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप कैसे आंसर रिप्रेजेंट करेंगे अपना? तो आप कहेंगे सर जी हम पॉइंट के एक डिजिट के बाद में अपना आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से ये 4 है तो हम पॉइंट के 2 डिजिट के बाद में अपना आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1/8 है, 2 की पावर 3 है, ये मैं आपको डेसिमल में समझा चुका हूँ, है ना, कि मैं ये करके आ रहा हूँ, आप भाग देकर देख लेना, है ना। तो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद में आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे। ये 1/16 है, 2 की पावर 4 है, तो आप क्या करेंगे सर जी, पॉइंट के 4 डिजिट के बाद में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1/32 है, 2 की पावर 5, और इसी प्रकार से मेरे भाई पॉइंट के 5 डिजिट के बाद में आप अपने रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। अरे देसी भाषा में समझो क्या, ये 1/2 है, भिन्न दे रखी है, इसे मैंने दशमलव में बदल दिया, तो कैसे दिखेगी? पॉइंट के एक डिजिट के बाद में आंसर लिखोगे। इसी प्रकार से मैंने इन सभी को चेंज कर लिया मेरे भाई डेसिमल के अंदर, है ना। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात ये समझो क्या, जब मेरे भाई, और ये वाली कहानियाँ कहाँ तक दे रखी हैं आपको? इन्फिनाइट तक दे रखी हैं, ये इन्फिनाइट तक जा रखी हैं सर जी। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये पॉइंट वाली चीज़ें हैं मेरे भाई, जब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, हाँ, तो आप मुझे बताओ क्या ये वाली वैल्यू कभी 1 से बड़ी आ सकती है? तो आप कहेंगे सर जी नहीं आ सकती सर, है ना। तो आप ये कह देंगे सर जी ये जितनी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है ना सर, अगर आप इन्हें जोड़ देना सर तो भी ये 1 से बड़ी नहीं हो पाएंगी सर जी। तो हम यहाँ कह देंगे सर जी क्या, नॉट नो मोर देन 1। ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है ना सर जी, जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना, ये जहाँ तक भी जा रही हैं सर जी, जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना तो ये वाली जो वैल्यू है ना, नो मोर देन 1, ये 1 से बड़ी नहीं हो पाएगी सर जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो कहानियाँ हैं इन्फिनाइट तक की, हम इसको मान लेते हैं अपने मन से क्या, अप्रोक्सीमेट 1 मान लेते हैं। ऐसा मैंने नहीं माना, ऐसा मैथमेटिक्स ने माना भाई, ऐसा गणित ने माना है ना। तो अब आप इजीली इनका जोड़ बता सकते हैं सर जी क्या है, यहाँ पर 31 आ रहा है जोड़, वहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कहने का मतलब सम कितना आ जाएगा 32। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। इतनी बात को तसल्ली से देखो और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो कि इसके बीच में सर जी क्या डिफरेंस है। तो देखो यार क्या, इन दोनों कहानियों के बीच में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने को कहा था। आई होप कि आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हो, है ना। तो यार ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं क्या होगी? ये पहली वाली सीरीज़ के लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू है 2। मेरे भाई जब इनका कॉमन रेशो देखोगे तो वो कितना आ जाएगा सर जी? 2 आ जाएगा, है ना। अब इस दूसरी वाली सीरीज़ के लिए कॉमन रेशो आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा? दूसरी वाली सीरीज़ के लिए जब आप कॉमन रेशो निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा माय डियर? आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कहने का सीधा सीधा मतलब ये बना सर जी, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और यहाँ पर सर जी आर की वैल्यू 1 से छोटी है। यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। तो अब आइए आपको कहानी का मतलब समझ में क्या, जब भी आर की वैल्यू सर जी 1 से बड़ी होगी और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट दे रखे हो तो हम सर जी उसका सम नहीं निकाल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आर की वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट भी दे रखे हो ना सर, तो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सीरीज़ बढ़ते हुए जा रही है और ये सीरीज़ घटते हुए जा रही है। जो सीरीज़ आपकी घटते हुए जाएगी उसका हम
इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम इजीली निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो आइए जी अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखो क्या, अब हम सोच रहे हैं क्या भैया जी मार्कर चेंज करते हैं क्या। अब कंडीशन मुझे बताओ, इफ़ आर इज लेस देन 1, अगर आर जो होता है एक से छोटा होता है तो उस कंडीशन में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इस कंडीशन में एस एन बराबर होता है ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। अब क्या करो, अब क्या करो मेरे भाई, अब क्या करो मेरे भाई, एन की जगह ना आप इन्फिनाइट रख दो। जहाँ जहाँ पर एन है ना सर जी आप वहाँ पर इन्फिनाइट रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, एस इन्फिनाइट बराबर ए 1 - r⁻⁻, है ना, अपॉन 1 - r। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या पहली बात तो क्या एक की जो मर्जी पावर लगा लो आप, एक की जो मर्जी पावर आप लगा लीजिए तो हमेशा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे सर जी आर तो एक से भी छोटा है, आर तो मेरे भाई एक से भी छोटा है या ना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आर कितना आ रखा है, इसी सवाल के लिए लेते हैं। सपोज कीजिए कहीं से मेरे पास में आर की वैल्यू आ गई 1/2, मेरे भाई मेरे पास में आर की वैल्यू आ गई 1/2, हाँ ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1/2। ठीक है, अब ये तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का मतलब तो सर हमें पता नहीं है, आर की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ अपनी तसल्ली के लिए ना आर का स्क्वायर करके देखता हूँ। आर का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 1/4। आपने क्या देखा, पहले तो 1/2 था आर, हाँ या ना। जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया ये तो 1/4 चला गया सर, और कम हो गया। इसी प्रकार से क्या, जब इसका आप क्यूब कर देंगे ना सर, जब मेरे भाई इसका क्यूब कर दोगे ना तो सर ये और वैल्यू छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ना वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो मेरे भाई ये तो इन्फिनाइट है, तो मेरे भाई ये तो इन्फिनाइट है, तो आर की वैल्यू सॉरी इन्फिनाइट है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमें पता थोड़ी ना कि यार नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन के अंदर, देखो सीधी सी बात है, क्या यहाँ पर है आर की पावर इन्फिनाइट, आर जो है हमारा एक से छोटा रहने वाला है ना। अब एक से छोटे नंबर का मैं अगर पावर बढ़ाता हुआ जाऊँगा तो वैल्यू अपने आप एक से छोटी होती जाएगी, और होती जाएगी, और जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू आपकी छोटी होती हुई जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, क्या इस कंडीशन के अंदर ना इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं सर जी, या हम क्या कर लेते हैं सर जी, इसे नगण्य मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपके पास में एक सीधा साधा सिंपल सट्टा फॉर्मूला निकल कर आता है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का क्या, ए 1 - r, है ना। अगर आपको सीरीज़ का फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशो अगर आपको पता हो तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं सर जी, इसका अनंत पदों का योग। आप आसानी से इसके अनंत पदों का योग निकाल सकते हैं, है ना। अब ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या, अब ये वाले क्वेश्चन का हम सम निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। अब देखो यार नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनाइट है, ठीक है सर जी। फर्स्ट टर्म बता सकते हो क्या है, 16, ये लिख लेते हैं 16 1 - r। अब ये वाली सीरीज़ के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ मेरे भाई, क्या ये है 16, हाँ, एक में से आधा घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, 1/2, है ना। अब ये 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये 16 × 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर जो आएगा ना वो 32 ही आएगा। अब आप मुझे बताइए कैसी रही, है ना। तो चीज़ों को महसूस कीजिए आप, समझ रहे हैं, निकलेगा सब यहीं से ही, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। करो मेरे पहले भाई, करो मेरे भाई, इस सीरीज़ का आपको समेशन निकालना है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आज का लेक्चर में बहुत ही लेंदी रहने वाला है ना। तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। अब तो आप फेमिलियर हो ही चुके हैं इन चीज़ों से, है ना। तो देखिए यार क्या, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए, क्या ये है 25 की पावर में सारी कहानियाँ दे रखी हैं। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये 25 की पावर में सारी कहानियाँ आपको दे रखी हैं, है ना। तो चेक करते हैं क्या ये एक जीपी बन रही है, क्योंकि इन्फानाइट टर्म्स दे रखी हैं, है ना। और इन्फानाइट टर्म्स का सम हम कहाँ निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीपी पे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, आप ये वाली सीरीज़ को पकड़िए, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, है ना, प्लस इसी प्रकार से कहानी आपकी चलती हुई जा रही है इन्फिनाइट तक। ये है बेसिकली सर जी आपके पास में सीरीज़। आपको निकालना है सर जी इसका सम, है ना, क्योंकि इनके बीच में माइनस का तो साइन है नहीं, प्लस का ही साइन है। बिल्कुल ठीक है सर जी। क्या
अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या ये सीरीज़ आपकी जीपी के अंदर है? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो निकालते हैं सर जी। देखो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो निकालेंगे तो भैया ये सेकंड टर्म है, डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/9 है। हाँ या ना? ये 3 हो जाएगा, समझ रहे ना? तो 3 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आर की वैल्यू आ रही है 1/3। यहाँ पर चेक करोगे तो भी आर की वैल्यू 1/3 आएगी, चेक कर लेना। तो कहने का मतलब सर जी क्या आर की वैल्यू कितनी आ गई है? सर जी 1/3 आ गई है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये एक जीपी के अंदर तो है, ये वाली सारी कहानी किसके अंदर है? सर जी जीपी के अंदर है। और आर की वैल्यू आ रही है 1/3, कहने का मतलब सर जी आर की वैल्यू तो 1 से छोटी है। और आर की वैल्यू क्या है आपकी? 1 से छोटी है ना मेरे भाई? तो यहाँ पर क्या हुआ, आर की जो वैल्यू है ना 1 से छोटी है मेरे भाई, वो कितनी आ रखी है? 1/3। ये आपकी 1 से छोटी है। तो ठीक है भैया जी, इसका काम हो जाएगा। हाँ या ना? तो देखिए क्या, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ए अपॉन 1 - आर। अब आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे भैया 1/3। 1 - आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? वो भी 1/3। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 अपॉन के अंदर में इसको एलसीएम लोगे। हाँ या ना? 3 में से एक गया तो 2, तो ये आ गया मेरे भाई 2/3। 3 से 3 काटोगे तो ये कितना रह जाएगा सर जी? 1/2। तो ये पूरी जो कहानी है ना सर जी, ये पूरी जो कहानी, इसका जो जोड़ बैठ रहा है ना सर, इसका जो जोड़ बैठ रहा है ना सर जी, वो 1/2 बैठ रहा है। हाँ या ना? तो देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये लिखा हुआ है मेरे सामने 25। और ये जो सीरीज़ लिखी हुई थी ना आपके सामने, ये वाली सीरीज़, इसका जो जोड़ है वो कितना आ रखा है सर जी? 1/2 आ रखा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 25 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी 25 होता है 5 की पावर 2, ये 1/2। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब आपको तो पता है ना यार, ये अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट होता है, ये पावर होती है तो आपस में गुणा के अंदर होती है। तो सर जी ये 2 गुना 1/2 हो जाएगा। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 5। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। ये आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चीज़ों को बड़े तसल्ली से करो। हाँ या ना? ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल कीजिए ज़रा। देखो दो सीरीज़ दे रखी हैं, एक दे रखी है ए और बी, और इन दोनों का ही आपसे रेशो पूछा गया है। पहली वाली सीरीज़ ए है, इसका जोड़ बिठाइए। दूसरी वाली सीरीज़ है बी, इसका जोड़ बिठाइए। फिर दोनों के जोड़ का आप रेशो ले लीजिए। सिंपल है सवाल। देखिए क्या, समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी जल्दी चीज़ों को कीजिए, है ना? हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है आज के लेक्चर में। ध्यान से देखना क्या मेरे भाई, हमें निकालना है ए बाई बी क्या होगा। हमें निकालना है सर जी ए बाई बी क्या होगा। ये है हमारी लड़ाई। अब देखो क्या, इस लड़ाई को कैसे लड़ें हम। सबसे पहले ये वाली सीरीज़ को पकड़ो। ए बराबर कितना दे रखा है? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस, ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जा रही है एन टर्म्स तक। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ की बात करूं तो इसके लिए आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी फर्स्ट टर्म है 1। हाँ या ना? अगर मैं मेरे भाई कॉमन रेशो की बात करूं, आर की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो हो जाएगा 1/4। निकाल कर देख लेना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी दे रखी है आपको? एन टर्म्स दे रखी है मेरे भाई। कितनी दे रखी है नंबर ऑफ़ टर्म्स? एन टर्म्स दे रखी है मेरे भैया जी। ठीक है मेरे भाई। हाँ, और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है ना वो <<1 है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो एस एन का फॉर्मूला आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात कर लेते हैं सर जी बी सीरीज़ के लिए। ये आपके सामने बी सीरीज़ लिखी हुई, ध्यान से देखना। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, हाँ या ना? प्लस 1/8। और ये सारी कहानी आपकी कहाँ तक चलती हुई जा रही है सर जी? कितनी है नंबर ऑफ़ टर्म्स? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखी है हमें 2n। हाँ या ना? यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी दे रखी है सर जी? टोटल 2n दे रखी है। तो इस सीरीज़ के लिए अगर मैं ए की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा सर जी? 1 हो जाएगा। अगर मैं आर की बात करूँ तो वो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा सर? आर जो होगा ना सर जी वो <<1 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी जा रही है सर जी आपकी? 2n टर्म्स। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? और प्यार से लिख दूँ तो ये आ गया सर जी 2n।
हाँ या ना। यहाँ के लिए आप मुझे एस एन का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा? तो हो जाएगा सर ए 1 - r⁻n/1 - r। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है? मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ए कर दूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ सर जी, बी कर देता हूँ। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ, है ना। ये इंडिकेशन है ताकि आपको समझ में आ जाए ये हमारे पास में ए वाली सीरीज़ का सम है और ये सर हमारे पास में बी वाली सीरीज़ का सम है। ये मत बोलना यार ए बी का मल्टीप्लाई करवा दिया तुमने, नहीं। समझ रहे हो ना, ये हमारे पास में इंडिकेशन है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है 1, 1 - r की वैल्यू कितनी 1/4, और इस 1/4 है ना, इसकी वैल्यू कितनी मेरे प्यारे भाई आपके पास में, इसकी पावर कितनी लेनी है आपको, n ही लेनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे प्यारे भाई आपके पास में, n टर्म्स है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, परेशानी नहीं। अपॉन 1 - r की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई 1/4। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 - r की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1/2, और 1/2 की पावर कितनी दे रखी है, तो मैं 2n दे रखी है। आया ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरे प्यारे भाई 2n है, तो r की पावर n, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है 2n, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है n टर्म्स दे रखी हैं। आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 1 - r की वैल्यू है 1/2। अब आइए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इनको अब आप सॉल्व कीजिए, तो इनको बिठाओ, कुछ कर सकते हैं इनका, कुछ बिल्कुल किया जा सकता है। देखो ध्यान से, ये क्या है, 4 में से 1 को घटाओगे, 4 में से 1 को घटाओगे तो ये 3/4। अब मेरे भाई ये कितना हो गया सर जी 3/4, इसको मिटा के लिख दूँ क्या 3/4? ये लिख दिया मेरे भाई 3/4। किसी को कोई दिक्कत है? अरे मुझे बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये 3/4 है, अब ये 3/4 है तो आपको पता है ये 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, है ना। ये 4 आपके पास में पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर जी 4/3, है ना। 1 - 1/4 की पावर n। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दुख दर्द हो तो मुझे खुलकर बताएं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, है ना। इतनी बात को तसल्ली से देखो कि मैंने किया क्या है। अगर यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उधर लिख दूँ क्या, क्योंकि अभी सवाल में कुछ बचा नहीं है, है ना। मैं सबसे पहले ये वाली कहानी लिख रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई किसको, तो ये हो गया आपके पास में, ये 3/4 है तो 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया सर जी 4/3, है ना। ये हो गया 1 - 1/4 की पावर कितना हो गया सर जी n की पावर भी, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ सर जी इसकी। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। ये कितना हो जाएगा सर जी 1/2। अब ये 2 पलट कर आपको ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, और हमें क्या निकालना है a/b, तो ये a की वैल्यू आ गई, है ना। हमें क्या निकालना है मेरे भाई, a/b ही तो निकालना है। तो ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू लिख लेते हैं। 2 चलाएगा सर जी ऊपर, यहाँ ले लिया, है ना। ये हो गया 1 - 1/2 की पावर है सर जी यहाँ पर 2n है इस बार। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 4, है ना। तो जब ये कैंसिल हुआ तो ये कितना रह गया 2/3 इंटू 1 - अब ये कितना लिखा हुआ है 1/4, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी इसे लिख लीजिए 1/2। अब इस 1/2 की होल पावर में क्या 2 ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल। और बाहर पावर कितनी है भैया 2n है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, है ना मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और नीचे क्या हो रहा है सर जी, ध्यान से देखेंगे 1 - 1/2 की होल पावर कितनी है 2/n है, सॉरी 2n है ना। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे क्या सर, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी तो सेम हो गई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी सर जी, कट जाएंगी। तो a/b का जो आपके पास में रेशो आ गया, a/b का जो आपके पास में सर जी रेशो आ गया, वो कितना आ गया सर जी 2/3। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक इतनी तसल्ली से बिल्कुल धीरे धीरे मैंने समझाया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भैया फिर तो आपको दिक्कत है वास्तव में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप ये वाला सवाल पढ़िए। सवाल में देखो क्या बोला गया है। यदि सतह से ठहरने के बाद गेंद अपनी पिछली उछाल का 4/5 ऊपर उठता है तो गेंद विराम अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगा? यदि प्रारंभ में गेंद की
गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया हो। करिए भाई सवाल, प्रयास कीजिए मेरे भाई। आइए जी, समझाता हूँ मैं सवाल क्या बोल रहा है आपसे। ये कोई सतह है। क्या है ये? पृथ्वी की सतह। ध्यान से देखना, ये कोई सरफेस है आपका, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सवाल में बोला क्या गया है आपसे, कोई ये 500 मीटर की कोई ऊंचाई है यार। ये कोई आपकी 500 मीटर की हाइट है। इस सरफेस से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है माय डियर? 500 मीटर। अब आपको क्या बोला गया सवाल में, भैया जी क्या इस 500 मीटर की हाइट से ना हम एक बॉल नीचे फेंक रहे हैं सतह पे। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, जब एक गेंद को आप 500 मीटर की हाइट से नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, हाँ या ना। और जब आप किसी गेंद को सतह पर ऐसे करके फेंकोगे मेरे भाई हाइट से, तो क्या करती है गेंद? वापस से क्या करती है सर जी? बाउंस होने का प्रयास करती है, हाँ या ना। क्या करती है सर जी? बाउंस होने का प्रयास करती है। कहने का मतलब सर जी, अगर बॉल को हम फेंकेंगे तो बॉल क्या करेगी? रीबाउंस करेगी, हाँ या ना, बाउंस बैक करेगी। तो क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, सर जी ये जो बाउंस बैक करती है ना गेंद, जो वापस उछलती है ना सर जी, वो अपनी पुरानी उछाल का ना 4/5 भाग उछलती है। कहने का मतलब इसकी पुरानी उछाल कितनी थी? तो आप कहेंगे सर जी छोड़ा कितनी हाइट से गया? 500 मीटर से, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो पुरानी उछाल का 4/5 ही वापस से उछलती है। तो देखो यार, पुरानी उछाल कितनी थी इसकी? 500 मीटर। इसका 4/5 निकाल लेते हैं, कितना आएगा सर? इसका 4/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 400 मीटर, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है सर जी, गेंद को आपने 500 मीटर की हाइट से पटका ज़मीन पर, सतह पर, हाँ या ना। अब ये सतह पर क्या करेगी? रुकेगी कि बाउंस करेगी? तो आप कहेंगे सर जी बाउंस करेगी। और कितना बाउंस करेगी? अपनी पिछली उछाल का। तो ये पिछली उछाल है, उसका 4/5। कहने का मतलब सर जी 400 मीटर का उछाल होगा। सर पहले उछाल था 500 मीटर, अब बात यह है कि अब जो उछाल होगा ना सर वो 400 मीटर का उछाल होगा। तो ध्यान से देखना, अब ये 400 मीटर का उछाल लेगी मेरे भैया। ये ऐसे करके इसने 400 मीटर का उछाल लेना चालू किया। रे गेंद सीधी जा। ये मेरे भाई इसका 400 मीटर का उछाल, ही मान लेते हैं 400 मीटर यहाँ पर है कहीं, हाँ या ना। तो मेरे भैया ये इसका 400 मीटर का उछाल हुआ। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, ये 400 मीटर उछल गई तो 400 मीटर नीचे भी तो आएगी। तो आप कहेंगे सर जी कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आएगी, हाँ या ना। तो आपने क्या देखा सर जी, 400 मीटर गई और 400 मीटर वापस नीचे आ गई। ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ये वापस है 400 मीटर भैया जी नीचे आ गई, हाँ या ना। अब क्या होगा सर जी, वापस से उछलेगा गेंद। अब ये मिटा दूँ ना, समझ गए ना। अब ये गेंद सर जी वापस से उछलेगा, और कितना उछलेगा सर जी? अपनी पुरानी उछाल का ना सर जी 4/5। तो भैया 400 इसकी पुरानी उछाल हो गई है, अब इसका 4/5 उछलेगा। तो कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 320 मीटर, है या ना। 4/32। तो देखो क्या, अब जो ये उछलेगा ना सर गेंद, वो कितना उछलेगा सर जी? अपनी पुरानी उछाल का, पुरानी उछाल का कितना सर जी? 4/5। तो पुरानी उछाल थी सर जी 400, इसका 4/5 निकाला तो कितना आया सर जी? 320 मीटर। मान लेते हैं सर जी ये 320 मीटर यहाँ तक उछला गेंद, हाँ या ना। ये कहाँ तक उछला सर जी? ये 320 मीटर तक। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 320 मीटर तक उछलेगा तो 320 मीटर नीचे भी तो आएगा? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आएगा तो न्यूटन पागल नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो यार, ये 320 मीटर वापस से ये नीचे हो गया सर जी। अब क्या करेगी गेंद? वापस से अपनी उछाल का 4/5 उछलेगी। तब इसको कैलकुलेट करोगे मेरे भैया तो आ जाएगा आपके पास में 256 मीटर। अब जो इसका उछाल होगा ना सर जी 256 मीटर का होगा। अब वापस ये सतह पर आ गई है तो वापस से बाउंस करेगी सर जी, और कितना बाउंस करेगी? 256 मीटर का। तो ये ऐसे करके ये 256 मीटर आई, और वापस से 256 मीटर ये नीचे चली जाएगी सर जी, हाँ या ना। ये कितना हो गया सर जी? 256 मीटर, ठीक है। 256 मीटर गई है तो 256 मीटर नीचे भी आएगी मेरे भाई। और ये कहानी आपकी इसी प्रकार तक चलती रहेगी जब तक गेंद आपकी विराम अवस्था में नहीं आ जाती। तो आप बताओ इस गेंद ने कितनी दूरी तय करी? तो बेसिकली देखो क्या, ये गेंद है ना सर,
आपकी इसी प्रकार से चल रही है। 500 मीटर से सर हमने इसको छोड़ा और अपनी पुरानी उछाल का 4/5 ही उछलती है और इसी प्रकार से ही उछलती रहेगी जब तक ये रुक नहीं जाती, विराम अवस्था में नहीं आ जाती। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई ये गेंद आपकी पता है कैसे उछल रही है? ये गेंद आपकी ऐसे 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 करके उछल रही है, ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हैं ना गेंद? ये गेंद आपकी ऐसे करके नहीं उछल रही कि ऐसे ऐसे करके उछल रही है, ये गेंद आपकी ऐसे ऐसे करके उछल रही है। समझ रहे हैं ना? तो देखो यार, क्या यहाँ पर कोई सीरीज बन पा रही है क्या? तो देखो यार, कहानी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 500। उसके बाद में 400 मीटर चल रही है, फिर 400 मीटर ऊपर गई है तो 400 मीटर नीचे भी आ रही है सर। हाँ या ना? फिर गेंद 320 मीटर ऊपर चढ़ रही है, ध्यान से समझना मेरी बात को। फिर गेंद 320 मीटर नीचे आ रही है मेरे भाई, फिर 256 मीटर चढ़ रही है। हाँ या ना? फिर 256 मीटर उतर रही है और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जाएगी। कहाँ तक? इन्फिनाइट टर्म्स तक मेरे प्यारे भाइयों। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप देखिए क्या यहाँ पर कोई जीपी बन पा रही है? आप कहेंगे सर जी ये तो जीपी नहीं बनी सर, ये भी जीपी नहीं बनी सर, कॉमन रेशो शेप नहीं आ रहा। तो अब इन टर्म्स को ज़रा गौर से देखिए, तो क्या कुछ आगे पीछे करके जीपी बनाई जा सकती है? तो आपके दिमाग में क्या आया? सर जी बिल्कुल, देखो क्या सर, एक सीरीज़ तो ना सर ये बन गई, ध्यान से देखो। हाँ है ना? और एक सीरीज़ ना सर ये वाली बन गई, ध्यान से देखो। किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ। तो मेरे भैया जी यहाँ पर कितनी सीरीज़ बन रही हैं? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 सीरीज़ बन रही है। इतनी बात को तसल्ली से देख लो, निहार लो इस बात को। क्या ये 2 सीरीज़ बन रही है, इनका कॉमन रेशो आ रहा है क्या इन सीरीज़ का? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ या ना? तो या तो क्या है आपके पास में ऑप्शन, आप इन दोनों सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्या निकालिए आप? सम निकाल लीजिए। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का आपके पास में फॉर्मूला है, उसको जोड़ दीजिए तो आपके पास में वो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी जितनी डिस्टेंस इस गेंद ने तय करी है। हाँ या ना? दूसरा तरीका मैंने आपको एपी के टाइम बताया था क्या, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले ना तो कुछ मत करो, अपने मन से ना कुछ भी मत किया करो, 2 टर्म्स को जोड़ कर ना एक टर्म बना लिया करो। समझाए थे ना आपको एपी के अंदर। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं सर जी। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 900। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं सर जी। जब इन्हें जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 027 720। अब इन दोनों टर्म्स को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सर जी 5, 576। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जाएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। हाँ या ना? अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या कि यार देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का आपके पास में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए अपॉन 1 - r। हाँ है ना? सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का ए की वैल्यू आप मुझे बताइए इस सीरीज़ के लिए क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 900। जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे ना तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे भाई? 4/5 ही होगी, देख लेना। हाँ या ना? क्योंकि सीरीज़ ये कौन से रेशो से बनी है मेरे भाई? 4/5 से। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में 900/1 - 4/5। तो एक में से 4/5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे भाई? तो आ जाएगा ये 1/5, तो ये 900 अपॉन के अंदर 1/5। 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर जी? ये 9×5 = 45, 4500 मीटर्स। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो तसल्ली से बताओ मुझे, देख कर तसल्ली से देखो क्वेश्चन को, बताओ मेरे भाई। बहुत सौ के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार यहाँ पर जीपी कैसे लग गया। मेरे भाई पहली बात तो देखो, क्या ये घटता क्रम है क्या? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं क्या? नहीं दे रखी सर। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और मेरी बात क्या, अगर आप इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं ना तो स्टाइल से कीजिए। क्या आप ये देख लीजिए, क्या आपको देखिए यार, अब पता तो पड़ गया कि यार यहाँ पर क्या लगेगा सर जी? फॉर्मूला सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है सर जी? ए अपॉन 1 - r। तो देखो सवाल के अंदर आपको आर तो गिवन है इसी 4/5। हाँ या ना? हमें ए फर्स्ट टर्म निकालनी है। हाँ या ना? हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालें? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आप सॉल्व करें तो हमेशा याद रखना, एक बार गेंद को आपने छोड़ा, वो सतह से टकराई और वापस ये देखो कि यार ये ऊपर जाने में कितनी दूरी चल रही है, बस इतना, और बाकी सब मिटा दो, ये सब भूल जाओ। मैंने आपको क्या समझाया? एक बार आपने गेंद को छोड़ा
तो वापस से उसको ऊपर आने में वो कितनी दूरी तय कर रही है, वही आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, वही मेरे भाई आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ध्यान से देखोगे तो 500 और 400 कितना आ गया सर जी, 900, हाँ या ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 900। ये सारी वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 900। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, ये 1 - 4/5 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4500 के ही बैठेगा। तो ऐसे आपको चीज़ों को टैकल करना है। इतना देख लेना, क्या एक बार गेंद आपने छोड़ दी, एक बार गेंद आपने हवा में छोड़ दी, तो वापस उसको हवा में जाने में कितनी उसने दूरी तय करी, तो आप कहेंगे सर जी 500 ये, और सर जी 400 मीटर चढ़ने में लग जाएगा सर उसको वापस, है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, आप जल्दी से कीजिए। देखो यार वही वाला सवाल है, जल्दी से कर दो घुमा फिरा के। अब हम देखें कितने सवाल और बचे हैं तुम्हारे। देखो समझो मेरी बातों को, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। सवाल में आपसे बोला गया है इस बार कि कोई गेंद है मेरे भाई, क्या ये कोई गेंद है आपका, हाँ ना, 120 मीटर की हाइट से इसे छोड़ा जाता है, हाँ ना, और इसे छोड़ा गया तो ये वापस से अपनी सतह पर आकर टकरा गया। मान लेते हैं यार ये इसकी क्या है, सरफेस है, ये क्या है मेरे भाई, इसकी सरफेस है। अब ये क्या बोल रहा है सर जी, सरफेस पे पड़ने के बाद में क्या होता है, बॉल को दुख दर्द पीड़ा होती है सर जी, और ये क्या करती है सर जी, पुरानी उछाल का 4/5 भाग उछलती है। काटोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और 24 चौक कितना होता है मेरे भाई, 96। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कहने का मतलब क्या, अब ये जब सतह से टकराएगी ना, तो इस बार अपनी पुरानी उछाल का कितना उछलेगी सर जी, ये 4/5। तो मेरे भाई 120 का 4/5 कितना होता है, 96 मीटर। तो ये अब जो उछलेगी ना सर जी, वो कितना उछलेगी सर जी, ये 96 मीटर उछलेगी सर जी। कितना उछल जाएगी सर जी, 96 मीटर। तो मैंने आपको बताया था सर क्या, और ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा। कहने का मतलब सर जी नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर इन्फिनिट बनेंगे सीरीज़ के अंदर। मैंने आपको समझाया था क्या, एक बार ये जितनी उछाल से छोड़ा गया, वापस हवा तक, वापस ये हवा में आने में कितनी दूरी तय करेगा, वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सर जी फॉर्मूला लग जाएगा सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, A/1 - R। किसी भाई को कोई दिक्कत है, आर की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4/5 सवाल में दे रखी है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँगा तो आप 90 के अंदर, सॉरी 120 के अंदर आप 96 को ऐड कर दीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये सारी वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे इजीली। तो देखो जब पुट करोगे मेरे भाई तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 216, 1 - 4/5। तो इसे सॉल्व करोगे मेरे भैया जी तो ये हो जाएगा 216, ये रह जाएगा सर जी 1/5। 5 को ऊपर गुणा करा दोगे तो ये 216 × 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6×5 = 30, है ना, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूनी 10। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, 1080 मीटर। तो कहने तक विराम अवस्था तक आने में ये 1080 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप का जल्दी से करके बताओ, करो मेरे भाई। सवाल के अंदर क्या दिया गया है, पढ़िए ज़रा तसल्ली से, लगाइए थोड़ा समय। देखिए क्या बोला गया है इस सवाल में, इस बार गेंद है ना, इस बार जो गेंद है वो 540 मीटर की हाइट से छोड़ी जा रही है ना। तो ये छोड़ी गई है, तो ये है इसकी सतह, है ना, और ये वापस से बाउंस बैक होती है, और कितनी बाउंस बैक हो रही है मेरे प्यारे भाई, अपनी पुरानी उछाल का 2/3। तो इसकी पुरानी उछाल कितनी हो गई है, 540 मीटर। तो इस 540 का 2/3 निकाल लो बस, काटोगे 18×3 = 54, तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, आ गया 360। कहने का मतलब सर जी क्या, ये सर जी सतह होगी कहीं ना कहीं, है ना सर जी, ये होगी सर जी सतह। एक बार क्या हुआ सर, हमने गेंद को छोड़ा 540 मीटर की हाइट से, तो गेंद अब मुझे बताइए क्या सतह पर रुक जाएगी क्या, नहीं, गेंद वापस से बाउंस बैक करेगी,
है ना। और ये ऐसे करके वापस से बाउंस बैक करेगी सर जी, और ये कितना उछलेगी अपनी पुरानी उछाल का 360 मीटर। तो ये उछाल दी सर जी 360 मीटर, है ना। अभी 360 मीटर उछल चुकी है तो सर जी वापस से नीचे आएगी, है ना। अब ये सर जी क्या होगा सर जी, गेंद वापस से नीचे आएगी। तो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देख लेना है, एक बार गेंद को सर जी हमने फेंका ज़मीन पर, तो वापस सर जी ये उतरने तक, वापस सर जी ये उतरने तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप कहेंगे सर जी इन्हें जोड़ लेते हैं, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर जी 900 मीटर। ये सर जी हमारे पास में क्या हो जाएगा सर जी फर्स्ट टर्म, है ना। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 सवाल में ही दे रखी है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या, सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में ए अपॉन 1 - आर, तो ये वैल्यूज पुट कर देना है। और तो कोई बहादुरी वाला काम है नहीं भैया जी इसमें, 1 - 2/3, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे भाई इसमें से घटाओगे तो ये 1/3 बचेगा नीचे, तो 900/1/3। अभी 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2700 मीटर। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, है ना। अब चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए जी। अरे भाई ये सवाल पढ़ो तुम, जब तक मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ या ना, सवाल पढ़ो जब तक मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। सवाल पढ़ने को कहा है, सॉल्व करने को नहीं कहा मेरी भाई। सवाल तुम्हें हम ही सॉल्व करवाएंगे, तुमसे होगा नहीं। हो तो जाएगा, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो। ओ ओ रिमनिया, आहा रिमनिया, ओ। पूरा गाना क्या है भाई, वो गाना गा के बताओ तो। अरे भाई, वर्ग में वर्ग बना दिए भैया जी हम तो। देखो भैया जी, वर्ग में वर्ग बन गया यहाँ तो। ओहो, ऐसे घर की डिज़ाइन बना दें है भैया जी। थोड़ा सा ख़राब बन गया जी, तुम्हारा डायग्राम को अच्छा बना देते हैं। कर क्या रहा हूँ, मेरी पल्ले नहीं पड़ रहा। चल रहा है काम, हमें दिखना तो चाहिए ना, मेहनत करके डायग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे, एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, एक वर्ग है बेसिकली, इसके मध्य बिंदु ये मिड पॉइंट है इसकी, ये ये और ये आपको बड़ा सा वर्ग दिख रहा है ना मेरे भाई, इसके मिड पॉइंट है ये वाले, इनके मिड पॉइंट को मिलाकर भी एक स्क्वायर बना दिया। ये देखिए अंदर रेड कलर का एक हमने स्क्वायर बना रखा है ना। अब इस ये जो हमने रेड कलर का स्क्वायर है ना सर, इसके भी मिड पॉइंट ले लिए, ये इसके भी सर जी मिड पॉइंट ले लिए सर जी हमने। ये रेड कलर का स्क्वायर है ना सर जी, इसके भी हमने क्या ले लिए, मिड पॉइंट ले लिए। इसके मिड पॉइंट से भी सर जी हमने एक स्क्वायर बना दिया, है ना। अब ये जो ब्लू कलर का है ना सर, इसके भी सर हमने मिड पॉइंट उठा लिए, ठीक है ना सर। ये रहे सर जी इसके मिड पॉइंट, इनको मिलाकर भी सर जी हमने एक स्क्वायर बना लिया। और ये प्रक्रिया हम अनंत बार तक क्या करते हैं सर जी, दोहरा देते हैं। तो आपको बताना है सर जी क्या, इस प्रकार के जितने भी आपके जो ये बन रहे हैं ना सर जी स्क्वायर, इनके एरिया का सम आपको फाइंड आउट करना है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये जो बड़ा वाला जो है ना वर्ग, इसकी भुजा आपको मेरे भाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अब आपको पता है क्या, मिड पॉइंट जो होता है ना, अगर ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए ये है पी, ये है क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट अगर मैं कह दूं सर जी ये है आर, आर क्या है
पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, रेखाओं को बराबर भाग के अंदर विभाजित करता है। पूरी 10 है तो ये 5 होगी सर जी, और ये वाली भी कितनी होगी सर जी, 5 होगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और दूसरी बात क्या, स्क्वायर का जो साइड, अगर एक साइड 4 है ना, तो सर जी सारी साइड कितनी होती है सर जी, 4 4 की होती है। ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रोम्बस। क्या आप मेरी बात को समझ पाए क्या? बिल्कुल ठीक है सर जी। अब देखो क्या, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड आप मुझे बता सकते हैं कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगी 2। तो आप मुझे बताइए ये वाली साइड भी 4 होगी तो ये कितनी हो जाएगी सर जी, 2, है ना। अब आपको पता ही एंगल 90 डिग्री का है, ये 2 है, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, लंब है, ये क्या है, आधार है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, है ना। कैसे निकालोगे? इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 2√2। ये वाली जो साइड आ जाएगी ना सर जी, ये 2√2 आ जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है सर जी। अब ये 2√2 आ गया, ये जो रेड वाली जो बना हुआ है स्क्वायर, इसकी साइड कितनी आ गई मेरे भाई, 2√2। अब ये 2√2 का आधा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, √2, और ये वाली √2। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी, है ना। तो आप देखिए क्या, बड़ा वाला स्क्वायर कितना है आपके पास में, 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। उसके बाद वाला स्क्वायर कितना है आपके पास में सर जी, 2√2। समझ रहे हैं ना सर जी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए मेरे भाई? और ये कहानी आपकी मेरे भाई इसी प्रकार से आपकी चलती हुई जाएगी। तो जब करोगे ना, या डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसको, देखो मेरे भाई, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 के बाद में ये जो रेड वाला है, इसकी साइड कितनी है, 2√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 8। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मेरे भाई कितना हो जाएगा सर जी, ये 4, ये 2, और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जाएगी इन्फिनाइट तक। इतनी बात आप तसल्ली से देखिए। क्या एक ये सीरीज बन रहा है क्या? क्या ये एक सीरीज में है क्या? बताओ। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ये एक सीरीज बना रहा है, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पहले वाले वर्ग की क्षेत्रफल है, ये दूसरे वाले जो लाल मार्कर से लिखा हुआ है उसका क्षेत्रफल है। भुजा स्क्वायर ही तो होता है। अरे मेरे भाई, इसका जो एरिया जो होगा ना, वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, है ना। तो मेरे भाई क्या, ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट टर्म कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी 16। अगर मैं कॉमन रेशो आर की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा सर जी, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपको पता है यार, सम ऑफ इन्फानाइट टर्म का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a की वैल्यू है 16, एक में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा मेरे भाई, है ना। एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, है ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी, ज़रा सा सवाल है, समझने का प्रयास करना। बोल क्या रहा है भैया जी, एक आदमी ने अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है और उनको ये निर्देश देता है कि वे भी अलग अलग 4 लोगों को इसी निर्देश के साथ पत्र लिखें, और ये मानते हैं कि प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो तब एक पत्र को भेजने का खर्चा 50 पैसे, तो 8 सेट तक पत्रों को भेजने का कुल खर्चा बताइए क्या। ध्यान से देखिए क्या, ये है राहुल। राहुल के सर जी 4 दोस्त हैं, हाँ है ना। एक का नाम है हरी, एक का नाम है परी, एक का नाम है भैया जी चीकू, एक का नाम है भैया जी पीकू, हाँ है ना। राहुल ने क्या किया मेरे भाई, इन 4 लोगों को खत लिखा, हाँ है ना। और उस खत में इन्होंने क्या बोला, राहुल जी ने, कि मेरे प्यारे साथियों आप भी 4 लोगों को खत लिख दीजिए। अब हरी जी ने भी 4 खत लिख दिए, ये पीकू जी ने भी क्या किया भैया जी, 4 खत लिख दिए, और परी ने भी मेरे भाई 4 खत लिख दिए, है ना। और चीकू जी ने भी क्या कर दिया भैया जी, 4 खत लिख दिए।
समझ रहे हैं ना। और ये कहानी इसी प्रकार चलती रही। चीकू क्या करेगा, अपने 4 दोस्तों को भेजेगा, उसके 4 दोस्त आगे, ये कहानी आपकी चलती रहेगी। तो कहने का मतलब सर जी क्या, यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी सर जी वो क्या बनेगी, 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, है ना। और ये 4 की पावर आपको इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई देती रहेगी, है ना। और ये प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है। हमें कहाँ तक निकालना है मेरे भाई, हमें निकालना है सर जी क्या, 8 सेट तक पत्र को भेजने का कुल खर्चा आपको बताना है मेरे भाई। अब समझते मेरी बात को। फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 16 हुई, है ना। थर्ड टर्म कितनी होगी मेरे भैया जी, 32। किसी को कोई दिक्कत है, थर्ड टर्म होगी इसकी 64। ध्यान से देखना, ये 128 हो जाएगी, ये 256 हो जाएगी। और ये कहानी मेरे भाई इसी प्रकार से आपकी चलती हुई जाएगी, है ना। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना। अब आर की वैल्यू 2 आ गई तो फॉर्मूला आपका एस एन का लग जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब आपको 8 टर्म्स के लिए निकालना है, तो एन बराबर 8 पुट कर दीजिए। ए आर की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 4, है ना। और मुझे आप आर की वैल्यू बताएंगे कितनी है, तो आप देखेंगे यार आर की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है मेरे भाई, 4 ही तो है ना। आर की वैल्यू भी कितनी है मेरे भाई, 4 है। तो 4 की पावर 8 हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। आप मुझे बताइए किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो हो जाएगा सर जी आपका इतना, है ना। आपका ये कहानी बैठ जाएगी सर जी इतनी, समझ रहे हैं ना। इतने खत आपके हो जाएंगे मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है, एक खत का खर्चा कितना है मेरे प्यारे भाई, 50 पैसे है ना। तो बोल रहा है 8 सेट तक पहुंचाने का खर्चा कितना हो जाएगा। तो कुछ मत करो, 50 पैसों को रुपए के अंदर इसके साथ में गुणा कर दीजिए, तो दैट वुड बी योर आंसर माय डियर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आ जाएगा, है ना। सोल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, 1/2, 2 से इसे उड़ा दोगे तो ये आ जाएगा सर जी क्या, फाइनली 2/3 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1। दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी, और इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्या करेंगे इसमें। हैव सम पेशेंस माय डियर। देखिए क्या, जल्दी से करते हैं। मेरी बात आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा समय लगेगा हमें, 15 से 20 मिनट का इस कंसेप्ट में, पर मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का आपको n पदों तक का योग निकालना है। सवाल दे रखा है तो निकलेगा भाई, है ना। ध्यान से देखोगे तो क्या ये जीपी है, तो आप कहेंगे सर जी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, है ना। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर लेते हैं। तो आप देखिए कॉमन रेशो इक्वल नहीं आ रहा सर, तो सर जी ये जीपी नहीं है, तो अब क्या करें सर जी। तो देखो यार, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ 99 दे रखा है, 999 दे रखा है, और ये कहानी इसी प्रकार चलती जाएगी। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दिखाऊँ आपको। ये 9 दे रखा है मेरे भाई, ये 99 दे रखा है, ये 999 दे रखा है ना। और ये कहानी मेरे भाई इसी प्रकार से आपके सामने चलती हुई जाएगी, कहाँ तक सर जी, एन टर्म्स तक। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करें भैया जी, अब करते क्या है यार, ये 9 है। अब देखो किसी ने हंसी मजाक कर रखा है यहाँ पर, इसको मैं 10-1 लिख दूँ, थोड़ा मजाक कर लूँ इसके साथ में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सर जी 99, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, 100-1 लिख लूँ। किसी ने बहुत तगड़ा चूतिया काट दिया तुम्हारा, है ना। अब देखो यार ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर जी लिखा हुआ है 999, इसको मैं 1000-1 लिख दूँ, है ना। इसके बाद वाली जो टर्म क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर जी इसके बाद वाली टर्म के अंदर एक जीरो और बढ़ जाएगा, -1 कर देंगे। ये कहानी अब आप मुझे बताइए कहाँ तक चलती हुई जा रही है, तो आप कहेंगे सर जी ये वाली कहानी है ना सर, एंड टर्म्स तक चलती हुई जा रही है सर जी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे ना सर, इसके अंदर सर अब आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी सर। क्या
आप देखेंगे यार ये 10, ये 100 है ना, ये 1000 और ये 10,000 है ना। ये सर जी जीपी के अंदर आ गई है सर जी, है ना। ध्यान से देखोगे तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी 10, है ना। या आप कह लीजिए क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ सर जी 10 की पावर 1, है ना। प्लस 100 को क्या लिख सकता हूँ सर जी मैं 10 की पावर 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी 10 की पावर 3, है ना। और सर जी 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और ये वाली कहानी आपकी कहाँ तक चलती हुई जा रही है, तो आप कहेंगे सर जी एन टर्म्स तक। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। और दूसरी बात क्या, और ये -1 देखो, ये -1, ये -1 और ये -1 कहाँ तक आएगा सर जी? एन टर्म्स तक आएगा। कहाँ तक आएगा सर? ये भी एन टर्म्स तक आएगा, है ना। तो एक सीरीज़ आपकी ये वाली बन रही है, प्लस -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, और ये कहाँ तक चल रही है माय डियर? ये भी आपके पास में एन टर्म्स तक चल रही है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप इन दोनों सीरीज़ का मुझे जोड़ करके बता दीजिए। क्या आप बता सकते हैं? क्या कह देंगे सर जी? बिल्कुल बता देंगे। आओ ये वाले सीरीज़ को उठाते हैं, हाँ या ना। अब इस सीरीज़ के लिए आप मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 10। कॉमन रेशो निकाल लीजिए माय डियर, वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में? 10 हो जाएगा। सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो 10 आ जाएगा। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे तो भी 10 आ जाएगा। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करोगे तो भी 10 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई सर जी 10। यहाँ से आप एस एन ईजिली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा सर जी? एस एन एस 10 निकालेंगे भैया जी, तो वो क्या हो जाएगा? ए आया ना, ये हो जाएगा सर जी 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और ये सीरीज़ कहाँ तक चलती हुई जा रही है? एन टर्म्स तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माय डियर? एन है, तो ले लिया हमने, हाँ या ना। अरे गलती हो गई यार, ये एस एन है, मेरे मुंह से निकल गई भैया। ओ भैया हमारे मुंह से निकल गई है भैया जी, माफ़ करना, हमारे मुंह से निकल गई। तो ये एस एन हो गया, ये 10 की पावर n-1 मेरे प्यारे भाई, और ये अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा? 10 में से 1 गया तो 9। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइए, क्या अगर ये -1, ये -1 है, अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये आ जाएगा -2। और सर जी इसी प्रकार से -1, -1, -1 और -1 4 बार है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? -4। तो इनको जोड़ने से तो अच्छा क्या है, यहाँ -1 4 बार है, तो क्यों ना मैं क्या करूँ, -1 गुणा 4 कर दूँ, तो भी कितना आ जाएगा सर जी? -4। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब अगर ध्यान से देखोगे ना आप, हाँ, तो यहाँ पर -1, -1 कितनी बार आ रखा है सर जी? n टर्म्स तक। इसका समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? -n आ जाएगा सर जी। कितना आ जाएगा सर जी? -n। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस सीरीज़ का सम निकालना था, तो मेरे भाई क्या, ऊपर वाली सीरीज़ का सम तो इतना आ गया है सर जी, और ये नीचे वाली सीरीज़ है, इसका सम कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? -n। तो ये सर जी आपका क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा एस एन का। ये रिज़ल्ट है, इसको आपको याद भी रख लेना है मेरे भाई। ये एक आपके पास में रिज़ल्ट है और आपको इसको याद भी रख लेना है। जल्दी से इतना उतारो, हाँ है ना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से उतार लो इसे। ये रिज़ल्ट है, इसको आपको याद भी रखना है। देखा क्या? देखो यार, आगे और बढ़ते हैं, हाँ है ना। अब देखो क्या मज़े की बात, देखो क्या, ये क्या जीपी बन रही है? आप कहेंगे सर जी ये जीपी तो नहीं बन पाई, यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया 11, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कुछ और आ गया, है ना। इससे पहले वाले सवाल में हमारे पास में 9 था सर, तो हमने सर जी 9 को क्या लिखा था? 10-1। इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे चलिए से ट्राई करते हैं, इसको लिख लेते हैं सर जी 1। फिर इसको क्या लिखें? इसको लिख लेते हैं सर जी 10+1। अरे हाँ है ना। फिर इसको क्या लिखे सर जी? आप कहेंगे सर जी इसे लिखना पड़ेगा सर जी 100+1 लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते सर, इसको 100+11 लिखना पड़ेगा। तो क्या कुछ सीरीज़ बन पा रही है यहाँ पर? कुछ सीरीज़ नहीं बन पा रही सर, तो अब क्या करें? तो इस कंडीशन में करो क्या मेरे भाई, सीधी सी बात है, क्या ये वाली जो सीरीज़ है ना, इसको 9 से गुणा कर दो और 9 से ही भाग कर दो मेरे भाई। ऊपर वाली सीरीज़ को 9 से गुणा 9 से भाग कर देते हैं, तो ये 1/9 यहीं रख लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या, ये 9 + 9 9 + 9 9 9
प्लस ये 99999, हाँ है ना। और ये वाली कहानी आपकी कहाँ तक चलेगी सर जी? एन टर्म्स तक चलेगी, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ ना भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, हाँ है ना। अरे मुझे बताओ मेरे भाई। बिल्कुल, तो वो क्या था आपके पास में? तो ये है सर जी 1/9। तो आपने देखा था सर जी क्या, ये है 10, ये है 10 की पावर n-1, हाँ है ना। अपॉन के अंदर 9 होता था और यहाँ पर क्या होता था सर जी? -n। मुझे बताओ क्या यही था क्या? आप मुझे देखकर बताओ कि यही था क्या फॉर्मूला? बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं नौका ले लेता हूँ सर जी एलसीएम। और यहाँ देखो 1/9 है, इसको यही रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए। 10 है, या 10 की पावर n-1, हाँ है ना। अगर मैं नौका यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 9n हो जाएगा। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और ये 9 इसके साथ में जाकर गुणा हो जाएगा, हाँ या ना। 9 इसके साथ में जाकर क्या हो जाएगा माय डियर? गुणा हो जाएगा। तो 1/9 को इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 81। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 81। तो दैट वुड बी योर आंसर। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दे रखी हो, तुरंत 9 से गुणा 9 से भाग कीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। समझते हैं मेरी बातों को? चलिए जी, अब इसी पर बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या करना है माय डियर? दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला फर्स्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या? 10 की पावर n-1 अपॉन 9 -9n, है ना। ये पूरा अपन ने कंप्लीट एलसीएम ले रखा है इसका, घबराने की बात नहीं है। 9n, है ना। और दूसरा मैंने आपको अभी बताया ड्राइव करके, क्या? कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 81 कर दीजिए। 10 की पावर n-1 अपॉन 81 -9n। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बता दीजिए। दो चीज़ें कराई, दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका आगे जाकर यूज़ होगा बहुत बड़े लेवल पर। चलते हैं जी, क्वेश्चन उठाते हैं इसी बात पे। बताओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, लगाओ अपने दिमाग की बुद्धि। तो देखिए क्या, इस प्रकार के सवाल में आप क्या कीजिए मेरे भाई, मैंने आपको दो चीज़ों से बातचीत अच्छी तरह करवा दी है। तो आप क्या करो मेरे भाई, ये सीरीज़ पकड़ो पहले। तो क्या दे रखी है? आप कहेंगे सर जी 5, 55, 555, है ना। अब की वाली टर्म के अंदर एक 5 और बढ़ा देंगे सर जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। और ये कहानी कहाँ तक चल रही है सर जी? अप टू एंड टर्म्स तक। कहाँ तक चल रही है सर जी? ये एंड टर्म्स तक चल रही है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ सर जी? 5 को मेरे भाई अगर मैं कॉमन ले दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर क्या बचेगा सर जी? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, है ना। प्लस 1 1 1 1 प्लस, और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से एंड टर्म्स तक चलती रहेगी। और अभी मैंने आपको, और मैंने अभी आपको जस्ट अभी मैं बताकर हटा हूँ क्या, ये वाली चीज़ को आपको रट लेना है, हाँ ना। ये वाली चीज़ को रट लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 10 की पावर n-1 अपॉन 81, है ना, -9n। यही है बात। अरे यही है कि नहीं है भैया जी बात? बताइए क्या यही बात है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल यही बात है। अब इसको हमने 5 से गुणा कर रखा है। अरे मेरे भाई इतनी सारी कहानी की वैल्यू ये आ गई, बाहर हमने 5 कॉमा ले रखा है तो ये ले रखा है, क्या दिक्कत है? हाँ या ना। तो दैट इज ऑल योर आंसर माय डियर। तो ऐसे आपको दो रिजल्ट याद रख लेने हैं, जो भी पूछा है खटाक से कॉमन लेकर आप निकाल दीजिए, हाँ या ना।
चलते हैं जी, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं जी इसको। ये वाला सवाल कर दीजिए यार, आखिरी के एक दो क्वेश्चन बचे हैं। चलिए जी, समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये क्या दे रखा है आपको? आप कहेंगे सर जी दे रखा है 11 प्लस 103 प्लस 1005। हाँ या ना, ये एपी और जीपी के मिक्स्ड क्वेश्चन है, और ये दे रखा है सर जी हमें एन टर्म्स तक। इसका हमें सर जी सम निकालना है। ठीक है सर। तो देखो सर जी, ये क्या लिखा हुआ है 11, ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी, ना सर इसमें कॉमन डिफरेंसेस है, ना ही सर जी इसमें कॉमन रेशो है। तो सर जी बनाने की कोशिश करते हैं। ये है 11। अब देखो बनाने वाले ने क्या मजाक किया है आपसे। 11 को लिखा जा सकता है सर जी 10 प्लस 1। ये कितना लिखा हुआ है 103। इसे क्या लिखा जा सकता है सर जी, क्या 100 प्लस 3। 105। ऐसे क्या लिख सकते हैं सर जी, 1000 प्लस 5। अरे हाँ या ना, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल। और मेरे भाई ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती जा रही है। कहाँ तक सर जी? एन टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक माय डियर? एन टर्म्स तक। हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे क्या, तो अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो बेसिकली यहाँ पर दो सीरीज बन रही हैं। एक है सर जी 10, 100, 1000, और ये कहानी कहाँ तक चल रही है सर जी? एन टर्म्स तक चल रही है। हाँ या ना। अगर आप दूसरी सीरीज को देखोगे तो वो है 1, 3, 5, 5 के बाद आएगी 7, और वो भी कहाँ तक जाएगी सर जी? एन टर्म्स तक जाएगी। हाँ या ना। तो ध्यान से देखोगे तो 10 को मैंने लिख लिया 10 की पावर 1, प्लस 100 को लिख लिया सर जी 10 की पावर 2, प्लस इस 1000 को मैंने लिख लिया सर जी 10 की पावर 3। हाँ या ना मेरे भाई। और ये कहानी आपकी इसी प्रकार से चलती हुई जाएगी। कहाँ तक सर जी? एन टर्म्स तक। एन टर्म्स तक। तो ये तो होगी सर जी आपकी फर्स्ट सीरीज़। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसका सम निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो आइए जी, इसका सम निकालेंगे आप। उसको आप जोड़ देंगे सर जी ऊपर वाली सीरीज़ से, ये वाली सीरीज़ से। 1, 2, 1, 3, 5, ये सीरीज़ बन रही है सर जी 1, 3, 5, इसी प्रकार से 7। हाँ या ना। और ये भी कहाँ तक जा रही है सर जी? एन टर्म्स तक। क्या आप मेरी बात से सहमत है क्या? बिल्कुल सर। तो ये वाली जो सीरीज़ है ना सर, ये तो पहुँच गई सर जी जीपी में, खेल गई सर। और ये वाली सीरीज़ है ना सर, ये एपी में चली गई। ये किस में चलेगी मेरे भाई? एपी में चलेगी। तो आपको इन दोनों का समय तो निकालना, और क्या करना, और कौन सी हमें कुश्ती लड़नी इनसे। तो देखो यार, ये वाली सीरीज़ के लिए आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे सर जी 10। आर की वैल्यू बताइए कितनी है सर जी 10। हाँ या ना। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्या एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर जी इस सीरीज़ के अंदर? एन है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा सर जी? एन माइनस 1। हाँ या ना। अपॉन के अंदर सर जी 9। तो ये वाली सीरीज़ का तो सर जी काम हो चुका है। इस जीपी का जो सम आएगा वो ये आएगा। दूसरी बात क्या सर जी, ये एक एपी बन रही है। सर जी ये क्या बन रही है सर जी? एपी बन रही है। तो आप एपी का लगा लेना फॉर्मूला। हाँ या ना, सम ऑफ एन टर्म्स का, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी बात क्या, ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर है। हाँ या ना। तो इसका एक सीधा साधा सट्ट फॉर्मूला होता है, क्या? एन स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? सीधा सट्ट फॉर्मूला क्या होता है सर जी इसका? एन स्क्वायर। हाँ या ना। हमें क्या बोल रहा है सर जी? इस पूरी सीरीज़ का सम। हाँ या ना। ये वाली सीरीज़ का सम इतना आ गया, ये वाली सीरीज़ का सम कितना आ गया? इतना आ गया। दोनों को जोड़ देते हैं आपस में उठा के। तो आइए भैया जी, अगर हम एस एन की बात करें टोटल, तो हो जाएगा 10, 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 9 प्लस एन स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर। हाँ या ना। ये एपी और जीपी के मिक्स्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल कीजिए ये। चलो एक काम करते हैं, एपी कली एच पी कली करेंगे। है ना। वही यार 10-15 मिनट का एक कंसेप्ट है, छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा इंट्रो में, देखते रहना यार। है ना। मेरी तरफ से आपका ये सीरीज़ कंप्लीट है। बस एच पी क्या होता है मेरे प्यारे भाई? एपी का उल्टा होता है, वो होता है सर जी एच पी।
आइए अब इस सवाल को समझते हैं। देखो यार, ऐसा सेम सवाल हमने किस में देखा था, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर देखा था, समांतर श्रेणी के अंदर देखा था। तो उसके अंदर हम क्या देखते थे उसको समझिए। क्या, जैसे मैंने लिखा हुआ यार, ये है T5 प्लस ये लिखा है मैंने T6, हाँ या ना। तो आप क्या देखते थे, बेसिकली इन दोनों का जोड़ आप देखते थे और चेक करते थे ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर आप चेक करते थे, जैसे इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है आपको, मान के चल लो, इसको ले लो सर जी 15, हाँ या ना। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होते थे सर जी, क्या, 2 + 18, हाँ या ना। आपको ऑप्शन इस टाइप के दे रखे थे, हाँ या ना, 2 + 12, 5 + 20, 9 + 21, हाँ या ना। अगर ये वाली टर्म एपी के अंदर है, हाँ या ना, तो आपको बताना है सर जी इन दोनों का जोड़ किसके बराबर बैठेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये कहानी एपी के अंदर होती थी। तो आप क्या देखते थे सर जी, क्या मैंने आपको बताया था, क्या इनको जोड़ लीजिए आप, तो 10 और 15 कितना हो गया सर जी, 20। और ऑप्शन में देखिए किन का जोड़ 20 आ रहा है, क्या 20 और 9 का जोड़ 20 आ रहा है, नहीं आ रहा सर जी। 20 और 5 तो 25 हो गया, है या ना। 12 और 2 कम रह गया, 18 और 2 20 आ गया सर। तो ऑप्शन नंबर ए इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसमें ये तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल्स टू। पर अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जीपी के अंदर है, ये मेरे भाई जीपी के अंदर है। तो इसकी 10th टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे यार ये होगी ए आर, आर की पावर एन। ये आप मुझे बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी ये होगी ए आर की पावर सर जी कितना, 14। ये हो गया मेरे भाई ए स्क्वायर, हाँ या ना। ये कितना हो गया मेरे भैया जी, ए स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि नहीं समझ रहे मेरे भाई। ये कितना हो गया सर जी, आर की पावर, ए भैया जी सही तो करें ना हम, हाँ सही करें भाई। 14 के अंदर 9 जोड़ोगे, 14 के अंदर 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 23। किसी भाई को कोई दिक्कत है, हाँ या ना। आपको देखना है किसके बराबर बैठेगा। तो इसमें भी आपको यही करना है, बेसिकली इन दोनों का आप जोड़ कर लीजिए। बी सॉरी 10 और 15 कर, देखिए किसके बराबर बैठ रहा है। 10 और 15 कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपके पास में कितना, 25। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए किसका जोड़ 25 के बराबर बैठ रहा है। तो आप देखिए क्या 9 और 18 का जोड़ 25 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा सर। 17 और 16 का जोड़ 25 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा सर जी। इसका जोड़ क्या 25 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा सर जी। सिर्फ और सिर्फ 7 और 18 का जोड़ ही 25 बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों, एचपी को देखने वाले। कुछ भी नहीं होता, देखिए क्या, ये जो एपी होता है ना सर, इसका उल्टा ही क्या होता है सर जी, एचपी। एपी का उल्टा ही क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एचपी होता है। अब इस पर यार एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कल, है या ना। जब भी मन करेगा तब डाल देंगे वीडियो इसके ऊपर, है ना। पर अब आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सोच रहा हूँ कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, है या ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मेरी तरफ से आपका सीरीज़ ख़त्म है, बस ये एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, है ना।